लोगों की रील्स देख के, स्टोरीज देख के, किसी की स्नैपचैट पे फोटोज देख के, या फिर किसी भैया या दीदी की यूट्यूब वीडियोस देख के कनाडा आने का मन तो तुम्हारा बिल्कुल करता होगा भाई। और मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ, क्योंकि भाई मैं भी तुम्हारी स्टेज में था 1 साल पहले, 1 से 2 साल पहले। बट तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि भाई ये सारा प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से करें। भाई मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि तुम भी बिल्कुल एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो मेरी तरह, और फाइनेंशियल तुम्हारी भी ऐसे ही होंगे जैसे मेरे थे, क्योंकि मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और बिल्कुल नहीं पता था भाई कि कनाडा जाना कैसे है या क्या कुछ करना है, कौन से कॉलेज में जाना है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई फ्रॉम ज़ीरो, फ्रॉम स्क्रैच तुम्हें कनाडा कैसे जाना है, कैसे प्लान अप करें। तो भाई स्टार्ट होता है एक सपने से कि भाई कनाडा जाना है, ठीक है। सपना तुमने ले लिया, ठीक है। अब तुम ये डिसाइड करो सबसे पहले कि कनाडा जाना क्यों है, पर्पस क्या है तुम्हारा। क्योंकि भाई बिना पर्पस आओगे ना तो यहाँ ट्रक चलाते रह जाओगे, वेयर हाउस में नौकरी करते रह जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड दैट पर्पस कि तुम्हें कनाडा आना क्यों है, ठीक है। अगर तुम्हारा पर्पस रॉक सॉलिड है कि तुम्हें पता है कि भाई मुझे जाके ये करना है, या मैं पैसे कमाने जा रहा हूँ, या मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है घर की कि मुझे जाना ही जाना पड़ेगा और कनाडा से पैसे कमा के वापस भेजने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो द गोल शुड बी क्लियर इन योर माइंड। मैं अपने गोल की बात करूं तो भाई मैं इसलिए आया था क्योंकि ना मुझे इंडिया में ये बकवास नहीं पसंद थी कि जैसे इंडिया में होता है ना, हर गली का एक गुंडा होता है कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो लोग मारपीट पहले करेंगे बजाय पूछने के कि भाई आपके साथ हुआ क्या है, आप ठीक हो, सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत दिक्कत तो नहीं है। तो ये तो एक छोटी सी प्रॉब्लम, बट इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। पॉल्यूशन भी था उनमें से एक, जिसको करके मैं मूव कर गया था यहाँ पे। तो एनीवेज, गेटिंग बैक टू द टॉपिक। भाई तुमने अगर अपना पर्पस फाइंड कर लिया ना कि तुम्हें क्यों आना है, क्यों मूव करना है, तो देन इट्स गुड। बिना पर्पस के मत आना भाई, यहाँ ना लेबर जॉब करते रह जाओगे सारी उम्र, ना घर खरीद पाओगे ना कुछ, और ऐसे ही मर जाओगे जस्ट लाइक ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इन अ रैट रेस। इसके अलावा आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं भाई। अगर तुमने पर्पस फाइंड कर लिया, ठीक है। अब ढूंढो तुम्हारे दोस्त यार, तुम्हारे कोई दोस्त हो, कोई फैमिली हो या रिलेटिव्स हो जो कनाडा रहते हो। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई बंदा है तो तुम्हारी ये ना जो इमिग्रेंट वाली स्ट्रगल है या स्टूडेंट वाली स्ट्रगल है, ये बहुत कम हो जाएगी भाई। जैसे मेरी कज़न सिस्टर रहती थी यहाँ पे, तो मुझे एयरपोर्ट से ले जाना, मुझे अपार्टमेंट दिलाना रेंट पे बहुत इजी हो गया था। अकेले बंदे के लिए भाई बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बसों के धक्के खा खा के ना तुम ऐसे घर नहीं ढूंढ पाओगे ना नौकरी ढूंढ पाओगे। तो पहले यही ढूंढो कि तुम्हें कोई जानता है कनाडा में। भाई आजकल आधा हिंदुस्तान कनाडा में है, तो ढूंढना तुम्हें बहुत आसान हो जाएगा। कोई ना कोई तो होगा तुम्हारा पड़ोसी, दोस्त का दोस्त, स्कूल मेट, कॉलेज मेट, कोई भी जो कनाडा में रहता हो उससे कांटेक्ट करो। उससे पूछो कि भाई कॉलेजेस कौन से अच्छे हैं, जगहें कौन सी अच्छी है रहने के लिए, जॉब्स कहाँ ज़्यादातर मिलती हैं, ठीक है। अब ये कनेक्शन बनाने के बाद, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कनेक्शन तुम्हें बहुत काम आएगा भाई, बहुत बहुत काम आएगा। तुम जितने ज़्यादा लोगों को यहाँ जानते होगे ना, जॉब्स वॉब्स लेने में उतनी ही आसानी होगी, ठीक है। चलो जी, दूसरा पार्ट भी हो गया, कनेक्शन भी बना लिए, लोगों से बात भी कर ली। अब आते हैं मेन पार्ट पे, जो थर्ड पार्ट है भाई। तुम्हें कॉलेज फाइंड आउट करना है जो तुम्हारी स्किल सेट है, जो तुम्हारी एजुकेशन है, जो तुम्हारे ग्रेड्स हैं, जो आइल्स में तुम्हारा स्कोर है, आइल्स पे भी आएंगे उसके बाद, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तुम कोर्स की मीट करते हो, कॉलेज की मीट करते हो, और वो तुम्हें एडमिशन दे दे। भाई कॉलेजेस यहाँ ना नाम नाम के हमसे पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती, सिर्फ इट्स अ वे टू एंटर कैनेडा, राइट। बट तुम्हें कॉलेज इसलिए ढंग का पसंद करना है क्योंकि भाई बहुत सारे कॉलेज हैं जिनकी बहुत ना रेपुटेशन ख़राब है। वहाँ से कोर्स करने के बाद कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं, ना तुम्हें कोई नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो कॉलेज अच्छा लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कोर्स। कोर्स भी भाई तुम्हें बहुत ढंग का चूज़ करना है, जैसे ये ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट हो गया या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया। ये दो कौड़ी के कोर्स हैं भाई, ये किसी किसी को भी मिल जाते हैं। मैं आज जाऊँ ना मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। इन्हें मत जाने, क्योंकि इनके पास कोई जॉब वॉब लगती नहीं है, लोग वेयर हाउस की शिफ्टें मारते रह जाते हैं वाला कोर्स करने के बाद। तुमने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, कोर्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब अप्लाई करने की बारी आएगी। अप्लाई करने से पहले ना तुम्हें भाई आइल्स का स्कोर चाहिए ही चाहिए होगा। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस मान जाते हैं अगर तुम्हारी बीटेक या ट्वेल्थ इंग्लिश स्टैंडर्ड या इंग्लिश मीडियम स्कूल से या कॉलेज से है ना, मतलब आइदर बीटेक या फिर ट्वेल्थ, तो तुम्हें एक आई थिंक एक लेटर बनवाना पड़ता है कि तुम्हारा कोर्स मीडियम इंग्लिश था। तो काफ़ी कॉलेजेस और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ मान जाते हैं वो भी। बट टू बी ऑन अ सेफर साइड तुम्हें आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा।
आईलेट्स, आइल्स, ईलेट्स, जो भी बोलते हैं, व्हाट्सएवर, आई डोंट केयर, ओके। उसमें हर कॉलेज, हर कोर्स की ना एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि भाई तुम्हें 6 बैंड, 5 बैंड, 7.5 बैंड, 8 बैंड, 9 बैंड, हाँ 9 बैंड में तो भाई पट की 36 हो जाएगी। मेरे 8 आए थे ऑल टुगेदर। खैर एनीवेज भाई, मैं दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो इंग्लिश वॉज लाइक यू नो माई कप ऑफ टी, मेरे को आती थी, ठीक है, मेरे को अभी भी आती है। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, कॉलेज पसंद कर लिया, कोर्स पसंद कर लिया, दोस्त यार बना लिए, आइल्स का एग्ज़ाम दे लिया, अब क्या? ठीक है भाई, अब वेट करो, तुम्हारा जो तुम्हारा कॉलेज है वो तुम्हें एडमिशन देता है नहीं देता है। और एक कॉलेज में अप्लाई नहीं करना, बहुत सारे कॉलेज में अप्लाई करना है। मैंने 3 में अप्लाई किया था भाई, तीनों से मुझे ना एक साथ आ गया था, तो फिर मुझे डिसाइड करना था कि मुझे किस में जाना है, तो मैंने कॉर्नरस्टोन का प्रेफर किया था। ऑल टुगेदर वेरी बैड चॉइस, कॉर्नरस्टोन का मैं बेकार। मैं अगर मेरे को सेनेका से आ जाता ना, तो मैं सेनेका जाना पसंद करता। सेनेका, सेंटिनियल, इनमें एडमिशन लेना थोड़ा मुश्किल होता है, बट भाई कॉलेजेस एक नंबर के हैं। या फिर जॉर्ज ब्राउन, जॉर्ज ब्राउन भाई हम मेरे घर के पास ही है यहाँ टोरंटो में। ये जो बैकग्राउंड में तुम देख रहे हो सारा टोरंटो ही है। पीछे अगर तुम्हें ट्रेन दिख रही हो तो टीटीसी यहीं से जाती है। एनीवेज भाई, अब एडमिशन का वेट करो। इस सारे प्रोसेस में ना 6 से 7 महीने लग जाते हैं। लेट से तुम ये सारा प्रोसेस जनवरी में स्टार्ट करते हो, तो तुम सितंबर इनटेक में आ पाओगे। 6 से 7 महीने लग जाते हैं सारे प्रोसेस में। तो अपने डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठे करोगे और सारी चीज़ें, आइल्स का एग्ज़ाम भी दोगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये सारे ठीक है, तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिल गया, अब क्या? इस सबसे पहले ना, जो सबसे पहला प्रोसेस था ना कनाडा की ड्रीम, उसके बाद एक माइक्रो प्रोसेस है या माइक्रो टास्क है, वो है अपने पापा मम्मी को खर्चा बताना कि कनाडा जाने का खर्चा कितना है। उसके बिना नहीं बात बनेगी भाई। पेन और पेपर पे ना उनको दिखाओगे कि खर्चा 20, 25, 30 लाख रुपए लग रहा है, क्योंकि भाई आइल्स का एग्ज़ाम दे दिया, कॉलेज की फ़ीस भर दी, या कॉलेज की एडमिशन लेने के लिए आपने एडमिशन फ़ीस भर दी, उसके बाद घर वालों ने मना कर दिया, वो सारे पैसे ना बर्बाद हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले अपने सपना लेने के बाद ना कनाडा का अपने घर वालों से बात करो कि भाई 25-30 लाख रुपए लगेंगे, आप लगा सकते हो, या घर वालों से भी नहीं, तुम्हारे पास है 25-30 लाख रुपए, तो ये स्टेप लेना आगे। अब गेटिंग बैक, तुम्हारे कॉलेज से एडमिशन लेटर आ गया, ठीक है भाई, तैयारी कर लो अपनी, बैग पैक कर लो। बैग पैक में मेन छोटा मोटा सामान ले आना यार। मैं ज़्यादा लेके आया था, कुछ ये झाटू भैया दीदी होते हैं ना, ये ले आओ, बर्तन भांडे ले आओ, यहाँ कुछ नहीं मिलता भाई। तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, मेरे पीछे ना डॉलरामा है, स्ट्रीट पे आगे जाके सब कुछ मिलता है, $1-1, $2-2 पिटता है भाई सामान। मैं इतनी चीज़ें लेके आता हूँ, चम्मच करछी। हाँ, क्वालिटी नहीं होती प्रोडक्ट में, बट तुम्हारा काम चला देगा। तुम्हें कौन सा हलवाई बनना है यहाँ के? तो ये तो रही भाई डॉलरामा की बात, ठीक है। तुम्हारा जैसे एडमिशन वगैरह होता है, फीस वीस भरो, अपनी सामान वामान पैक करो और अपनी सस्ती सी फ्लाइट पकड़ो और यहाँ उड़ के आ जाओ। और यहाँ आके भाई क्या करना है, जॉब्स कैसे लेनी है, घर कैसे लेना है, अच्छे रूममेट्स कैसे ढूंढने हैं, ये सब कुछ जानना है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब कर दो। और ऑल टुगेदर अगर कंटेंट अच्छा लगे तो भाई, फालतू लग रहा हो तो मत करना, मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जाननी है, कंटेंट अच्छा लगता है, विदेश देखना है, ऐसे जैसे दिख रहा है थोड़ा बड़ा पीछे बर्फ़ गिरी हुई है, वैसे अभी जनवरी चल रहा है 2024, तो सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगली वीडियोस में। तो टिल देन टाटा बाय बाय। और अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चंस हैं भाई तो नीचे लिख देना, मैं आंसर कर दूंगा।